नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यूपीआरटीओयू यानी उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज यूनिवर्सिटी का जो एमए जियोग्राफी का जो सिलेबस है और उसमें दोस्तों आपका जो एमए है वह कितने वर्षों का कोर्स है, उसमें कितनी फीस लगती है, ठीक है, और प्रोग्राम का जो शुल्क है वह कितना है, उसमें अधिन्यास यानी असाइनमेंट पेपर आपको जमा करना होता है या नहीं जमा करना होता है, इन सब की सारी डिटेल सारी जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देने वाले हैं। और एमए जियोग्राफी का हम सिलेबस भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, जिसकी लिंक जो है हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। वहाँ पर जाके आप इसका पीडीएफ फाइल भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों को जो एमए जियोग्राफी है, जो एमए जियोग्राफी है या स्नातकोत्तर कला कार्यक्रम है, या क्या है, या स्नातकोत्तर कला कार्यक्रम है, मास्टर ऑफ आर्ट प्रोग्राम है। इसमें जो कार्यक्रम का कोड है वह 201 है। इसमें जो कार्यक्रम की जो न्यूनतम अवधि है वह 2 वर्षों का है और अधिकतम या जो है 4 वर्षों का कोर्स है। कार्यक्रम का जो माध्यम है दोस्तों वह हिंदी मीडियम है, क्या है, हिंदी मीडियम है। और कार्यक्रम का जो शुल्क है दोस्तों वह देखिए, शुल्क यहाँ पे आपका दिया। कार्यक्रम का जो शुल्क है प्रतिवर्ष होगा 8,000 प्लस 100 रुपये। कितना? 8,000 प्लस 100 रुपये आपका लगेगा। और यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए इसका? देखिए, आपको स्नातक पास होना चाहिए, यानी आप बीए पास होने चाहिए, यानी 3 वर्षीय यानी 3 इयर्स बैचलर डिग्री विथ जियोग्राफी, ठीक है, हॉर्स से आपका क्या होना चाहिए? बीए कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों, इसमें जो आपको असाइनमेंट होता है, जो असाइनमेंट वर्क होता है आपको करना होता है, या आपके लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। इसे आपको करना होता है, आपके लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। इसे आपको करना नेसेसरी है, आवश्यक है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम जान लेते हैं कि जो जियोग्राफी में जो पेपर होते हैं वह कौन कौन से पेपर होते हैं और पेपर के कोड कौन से हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं, सेकंड सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं, यह भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ की देखिए, आपको दिया सबसे पहले ईयर्स वर्ष दिया, उसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम कोड दिया है। यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम का जो शीर्षक होता है उसका नाम यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आपको क्रेडिट दे रखा है और यहाँ पे आपको अनिवार्य वैकल्पिक दे रखा है, यानी कौन कौन सा अनिवार्य है वहाँ देखिए, यहाँ पे अनिवार्य लास्ट में आपका लिखा भी रहेगा। तो आपका जो प्रथम सेमेस्टर होता है दोस्तों, एमए जियोग्राफी का जो प्रथम सेमेस्टर है, इसमें कितने पेपर हैं? इसमें आपके 3 पेपर है। कौन कौन से देखें? एमए जियो 101, एमए जियो 102 और एमए जियो 103। ये आपके 3 पेपर होते हैं। आपको पहले पेपर में भू आकृति विज्ञान पढ़ना होता है। दूसरे पेपर में आपको भारत भौगोलिक आधार एवं आयाम, ठीक है, जो पाठ है उसका नाम है, शीर्षक, ये आपको पढ़ना है। और जो तीसरा आपका उसमें आर्थिक भूगोल के मूल तत्व होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अब आपका जो सेकंड सेमेस्टर है, क्या है, जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसमें आपके एमए जियो 104, एमए जियो 105 और एमए जियो 106, ये 3 पेपर होते हैं। इसके पहले पेपर में आपको संसाधन भूगोल पढ़ना होता है, दूसरे पेपर में आपको जलवायु विज्ञान और तीसरे पेपर में आपको समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका जो थर्ड सेमेस्टर होता है, कौन सा दोस्तों? जो आपका एमए जियो का जो थर्ड सेमेस्टर है, इसमें आपको कितना पेपर होता है? इसमें भी आपके 3 पेपर होते हैं, एमए जियो 107, एमए जियो 108 और एमए जियो 109, ये 3 पेपर होते हैं। और एक आपको लास्ट में होता है एमए जियो 110 होता है, जिसमें मानचित्र एवं कला, ठीक है, मानचित्र कला एवं सांख्यिकी विधियाँ आपको पढ़ना होता है, ठीक है। और इसमें जो थर्ड सेमेस्टर होता है दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर के पहले पेपर में आपको भौगोलिक चिंतन के मूलाधार पढ़ना है। दूसरे पेपर में आपको पर्यावरण प्रबंधन एवं
संविकास पढ़ना है। तीसरे पेपर में आपको मानसिक कला एवं सांख्यिकी विधियाँ पढ़ना होता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ देखिए ग्रुप 1 में आपको क्या है, एमए जीओ 111 जो उसमें परिवहन भूगोल है, और इसमें जो एमए जीओ 112 उसमें राजनीतिक भूगोल है। और आपका जो 4th सेमेस्टर होता है यहाँ पे देखिए दे रखा है, ठीक है। और जो करके यहाँ देखिए ये और का ऑप्शन दिया हुआ है, तो और करके जो आपका है इसमें देखिए एमए जीओ 113 जो परियोजना कार्य होता है ग्रुप 2 में, और एमए जीओ जो 114 है परियोजना कार्य पर आधारित मौखिकी होता है, ठीक है। इतना आपका होता है एमए जीओ का जो पेपर होता है उसमें ये सब होता है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं कि जो एमए जीओ का जो सिलेबस होता है वह किस प्रकार से सिलेबस होता है। तो सिलेबस भी आप देख लें कि एमए जीओ का, एमए जीओ यानी जो एमए मास्टर ऑफ आर्ट का जो जियोग्राफी से जो लोग करना चाहते हैं उसका जो है सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम का यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है एमए जीयू 101 भू आकृत विज्ञान, ठीक है। यह आपको पढ़ना भू आकृत विज्ञान का परिचय। इसमें इकाई 1 में क्या आपको पढ़ना है ये आपको यहाँ पे देखिए दे रखा है। भू आकृत विज्ञान की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र मौलिक संकल्पनाएं आपको यहाँ पे दे रखा है। इकाई 2 में आपको क्या पढ़ना है ये भी आपको यहाँ दिया है। इकाई 3 में आपको क्या पढ़ना है वो भी आपको यहाँ दे रखा है। इकाई 4 में क्या पढ़ना है, इकाई 5 में आपको क्या पढ़ना है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे खंड 2 रखा है उच्चावच एवं अपक्षय अपर्दन, ये आपको है। इसमें आपको पहले में क्या पढ़ना है, दूसरे में क्या पढ़ना है, तीसरे में क्या पढ़ना है, चौथे में क्या पढ़ना है, 5वें में पढ़ना है, ये भी आपको यहाँ पे विस्तृत जानकारी यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा साथियों जब आप खंड 3 में जाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए जब आप खंड 3 में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए भू आकारिकी ये अब दे रखा है। इसमें आपको इकाई भू आकारिकी यहाँ पे देखिए पढ़ना, जो यहाँ पे जो पढ़ना है, फिर आगे जो पढ़ना है यहाँ पे सब दे रखा है। फिर आपको खंड 4 में क्या क्या पढ़ना है ये भी आपको यहाँ पे देखिए दे रखा है। इसके अलावा जो संदर्भ ग्रंथ है दोस्तों ये क्या है ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये दोस्तों आपका एमए जीओ 101 में था जो वो आपको पढ़ना था। आपको एमए जीओ 101 में क्या क्या पढ़ना है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। उसके अलावा दोस्तों एमए जीओ 102 है जो भारत का भूगोल, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए आपको दे रहा है जो भारत का भूगोल, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए आपको खंड 2 में सिंचाई एवं कृषि के बारे में पढ़ना है। खंड 3 में आपको खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों खंड 4 में आपको क्या पढ़ना होता है, खंड 4 में आपको जनसंख्या के बारे में पढ़ना होता है। फिर आपका जो तीसरा पेपर है दोस्तों ये में जीओ 103 है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी आप देख लीजिए। इसमें देखिए आर्थिक भूगोल का परिचय, आपको पाठ का नाम दिया है। आपको खंड में 1 में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे आपको देखिए इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5 तक आपको खंड 1 में पढ़ना है। और खंड 2 में आपको विषय विश्व में जो ऊर्जा एवं शक्ति संसाधन है उसके बारे में पढ़ना है। ये देखिए इकाई 6 से लेकर इकाई 10 तक आपको दिया गया है, आप खंड 2 में आप पढ़ेंगे। और जो खंड 3 है दोस्तों, खंड 3 में आपको इकाई 11 से इकाई 14 तक आपको पढ़ना है। और खंड 3 का जो उद्योग एवं औद्योगिकरण है इसमें आपको इकाई 15 से लेकर आपको यहाँ पे इकाई 20 तक आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा संदर्भ ग्रंथ की सूची यहाँ पे देखिए दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो आपका पेपर होता है एमए जीओ 104 संसाधन भूगोल, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि खंड 1 में आपको क्या पढ़ना है। एक इकाई से लेकर इकाई 4 तक आपको खंड 1 में पढ़ना है। खंड 2 में आपको इकाई 5 से लेकर इकाई 8 तक पढ़ना है। इसके अलावा जो दोस्तों आपका खंड 3 दिया है इसमें आपको इकाई 9 से लेकर इकाई 12 तक पढ़ना है। खंड 4 में आपको इकाई 13 से लेकर इकाई 16 तक पढ़ना है। इसके अलावा संदर्भ ग्रंथ सूची भी यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। इसके अलावा आगे आप जब चलेंगे साथियों, आगे जब आप करेंगे हमें जीओ 105 वाला जो अब दिया है जलवायु विज्ञान, इससे खंड 1 में इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक आपको पढ़ना है। खंड 2 में इकाई 6 से लेकर इकाई 8 तक पढ़ना है। खंड 3 में इकाई 9 से लेकर आपको यहाँ पे इकाई 12 तक पढ़ना है। तो ये सब दोस्तों क्या है, ये हमें जियो यानी मास्टर ऑफ आर्ट जियोग्राफी का क्या है, ये आपका सिलेबस, ये आपका पाठ्यक्रम है। ये आपका पाठ्यक्रम किस प्रकार से दिया है, किसमें क्या क्या है, कौन कौन सी आपको पढ़ाने हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं।
ये सब सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी ज़रूर अच्छी लगी दोस्तों, और अच्छी लगी, पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार।